हम आपको यह बताएंगे कि आज भारत की राजनीति में आरक्षण शब्द एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है। अमेरिका में मौजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वहां से एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि जब भारत के समाज में पूरी तरह से समानता आ जाएगी तब वो आरक्षण को समाप्त करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस समय भारत में समानता नहीं है। पहले आप वो बयान सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने आज अमेरिका में क्या कहा है भारत में आरक्षण के बारे में। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? You think about involving many more people in the governance of our country. I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those doors are closed. राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारत की राजनीति में भी एक भूचाल सा आ गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस दलित, आदिवासी और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मायावती ने आज सोशल मीडिया पर जो बातें लिखी हैं वो आज मैं अपने साथ लाया हूं, आपको पढ़कर मैं सुनाता हूं मायावती ने क्या लिखा है। मायावती लिखती हैं, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इस आड़ में सत्ता में आने के सपने दिख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। मायावती ने आज ही राहुल गांधी के इस बयान के बाद अपना यह स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर लिखा है और कहा है कि कांग्रेस तो पहले से ही इस आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में है। मोदी सरकार में सबसे बड़े दलित चेहरे चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी से कहा है कि आरक्षण को समाप्त करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी अपराध है। और चिराग पासवान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है, उन्होंने भी यही कहा, आरक्षण समाप्त करना तो दूर, सोचना भी अपराध है राहुल गांधी जी। और वो ये कहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आरक्षण जरूरी है। ऐसे में आरक्षण को समाप्त करना तो दूर, कोई उस प्रावधान से छेड़छाड़ करने के बारे में भी सोच नहीं सकता, ये चिराग पासवान ने कहा है। बीजेपी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ है और राहुल गांधी इस आरक्षण को समाप्त करने की योजना बना रहे। तो ये सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है कि हम अवसर मिलते ही आरक्षण को खत्म करेंगे। यह हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। यह हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों का विरोध करती है। अब देखिए, इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का यह कहते हुए बचाव कर रही है कि जब देश में भेदभाव खत्म हो जाएगा, यह असमानता समाप्त हो जाएगी, तब आरक्षण की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। और इसलिए राहुल गांधी ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब ऐसा देश हो जाए जहां कोई अमीरी, गरीबी, पिछड़ापन, अगड़ापन, सब में सारे भेद समाप्त हो जाएं, तब जाकर हम अपनी नीति बदलेंगे। उससे पहले कैसे बदल सकते हैं? यही तो कहा, उसमें क्या गलत है? तो राहुल गांधी जब भारत में थे तो जातीय जनगणना की बात कर रहे थे और अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने आज ये कह दिया कि अगर भारत में असमानता समाप्त हो जाएगी तो फिर आरक्षण को समाप्त करने के बारे में सोचा जा सकता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। भारत की राजनीति में अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर बयान देने से
कयामत आ सकती है तो वो मुद्दा है आरक्षण को समाप्त करने का मुद्दा। आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने या जिस भी पार्टी ने आरक्षण को समाप्त करने के बारे में जरा सी भी बात की है तो उसे इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आपको याद होगा वर्ष 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सिर्फ इतना कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और इसके बाद बीजेपी को जगह जगह जाकर यह स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि संघ का मतलब वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। बीजेपी ऐसा कभी नहीं करेगी और बार बार बीजेपी के नेताओं को यह बयान देना पड़ा कि बीजेपी कभी भी आरक्षण को समाप्त नहीं करेगी। लेकिन तब तक यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी थी। इसी तरह अगर आपको याद हो इस बार के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने यह बयान दे दिया था कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान में बदलाव कर सके और इस बयान से पूरे देश में यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि अगर इस बार बीजेपी 400 सीटें जीत गई तो वो संविधान बदल देगी और संविधान बदला तो आरक्षण के नियम भी बदल जाएंगे। और इस बयान का सबसे ज्यादा फायदा उठाया राहुल गांधी ने। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी रैलियां की। इन रैलियों में हर बार उन्होंने यही कहा कि बीजेपी संविधान को बदलने वाली है। हर रैली में वो संविधान की एक कॉपी लेकर जाया करते थे और कहते थे कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे और बीजेपी संविधान को बदलने वाली है। जबकि बीजेपी बार बार ये कहती रह गई कि हम कभी संविधान को नहीं बदलेंगे। बीजेपी ने बार बार स्पष्टीकरण दिया लेकिन तब तक ये जो दुष्प्रचार की आग थी ये पूरे देश में फैल चुकी थी और बीजेपी 400 पार कर ही नहीं पाई। और इसके जवाब में राहुल गांधी ने इस पूरे चुनाव प्रचार में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जिसकी वजह से उन्हें 99 सीटें मिल भी गईं और राहुल गांधी आजकल बहुत खुश हैं और उन्हें लगा कि उनका जाति का ये जो कार्ड है ये चल गया और इसकी वजह से उनकी सीटों की संख्या बढ़ गई और बीजेपी 240 पर अटक गई। यानी वो समझ गए कि इस देश में अगर राजनीति में सफलता पानी है तो ये जाति का जो कार्ड है ये खेलना बड़ा आवश्यक है और वो इस फॉर्मूले को समझ गए। इस आंशिक सफलता के बाद से राहुल गांधी पूरे देश में अब आजकल जाति की राजनीति कर रहे हैं। वो हर व्यक्ति को उसकी जाति याद दिलाते हैं, जिससे भी मिलते हैं सबसे पहले उसकी जाति पूछते हैं और इससे भविष्य में समाज बट सकता है। ये डर हमेशा बरकरार रहेगा कि जब इस तरह की राजनीति होगी तो उससे समाज बटेगा और अलग अलग जातियों के बीच इससे द्वेष पैदा हो सकता है और इसी को हम विभाजनकारी राजनीति कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो चक्रव्यूह राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के चारों तरफ रचा था, अब अमेरिका में इस एक बयान से, आरक्षण को समाप्त करने वाले इस एक बयान से राहुल गांधी खुद उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें जो देखने वाली है वो ये कि राहुल गांधी ने कहीं भी कुछ गलत नहीं कहा है। अगर आप देखें उनके पूरे बयान को तो राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बीजेपी पर आरोप तो लगा ही रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आरक्षण के मामले पर वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि भारत के समाज में आज असमानता है। भारत एक फेयर देश नहीं है। जिस दिन ये असमानता समाप्त हो जाएगी उस दिन आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये बात तो सही है। लेकिन अब भारत की राजनीति में इस बयान को लेकर जो माहौल तैयार किया जाएगा और बताया जाएगा कि राहुल गांधी कैसे आरक्षण विरोधी हैं, उसका नुकसान अब राहुल गांधी को झेलना पड़ेगा और इसलिए झेलना पड़ेगा कि उन्होंने चुनाव प्रचार में इसी तरह के दुष्प्रचार का फायदा भी उठाया है। राहुल गांधी ने आज कहा कि भारत में 73% दलित हैं, आदिवासी हैं और ओबीसी हैं, यानी मिलकर 73% है। इसलिए देश की संपत्ति में उनका हिस्सा भी 73% का बनता है। अब देखिए क्या यह सच है और आंकड़े क्या कहते हैं। वैसे तो हमारे देश में आजादी के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई है जिससे यह पता चल सके कि किस जाति के कितने लोग हमारे देश में रहते हैं, उनकी संख्या क्या है। इस आधार पर कोई जनगणना नहीं हुई है और राहुल गांधी यह वादा कर रहे हैं कि जब वो आएंगे, अगर उनकी सरकार आ गई तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे जिससे देश को पहली बार यह पता चलेगा कि इस देश में रहने वाले जो लोग हैं जाति के हिसाब से उनकी संख्या क्या है। लेकिन अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारत में 35% ओबीसी हैं, 25% दलित हैं और 9% आदिवासी हैं।
आरक्षण को समाप्त करने का मुद्दा ऐसा है कि जिस भी नेता ने जब भी इस पर बयान दिया है तो उसे यही कहना पड़ा है कि मेरा मतलब वो नहीं था, और इस बार राहुल गांधी को भी यही कहना पड़ रहा है कि मेरा मतलब वो नहीं था। और हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ओबीसी की तरह दलित और आदिवासी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, और इस क्रीमी लेयर में जो साधन संपन्न लोग हैं उन्हें क्रीमी लेयर में मानकर आरक्षण से वंचित रखने पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। तब देश में इस पर दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी जबरदस्त विरोध किया था, और तब मोदी सरकार को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि वो दलितों में क्रीमी लेयर बनाने का कोई फैसला नहीं लेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जरा सी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है, और अब राहुल गांधी का बयान भी कांग्रेस पार्टी के लिए आगे चलकर नई मुश्किलें पैदा कर सकता है। वैसे विदेश में बैठकर भारत की जाति व्यवस्था पर सवाल उठाने की बजाय राहुल गांधी को पूरी दुनिया को यह भी बताना चाहिए था कि इस समय भारत में एक ओबीसी प्रधानमंत्री हैं और इस समय भारत में एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं। क्योंकि अगर आप देखें, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे, ये पूरी दुनिया के लिए देखने वाली बात है कि भारत जैसे लोकतंत्र में आज प्रधानमंत्री एक ओबीसी है। ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही एक नायाब कॉम्बिनेशन है। लेकिन राहुल गांधी ने दुनिया को यह नहीं बताया, और राहुल गांधी वहां बैठकर भारत के बारे में, भारत के समाज में होने वाली असमानता के बारे में यह मुद्दा वहां पर उठा रहे हैं। और राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से इन बातों को आज छुपा लिया। आज हम आपको 1984 में भारत के अखबारों में छपे कांग्रेस पार्टी के कुछ विज्ञापन दिखाना चाहते हैं, और इन विज्ञापनों में कांग्रेस पार्टी ने क्या लिखा था ये आपको हम आज बताना चाहते हैं। इस विज्ञापन में लिखा है, आपके भाग्य का फैसला कैसे होगा, जाति और वर्ग के आधार पर या योग्यता के आधार पर। और इस विज्ञापन में यह भी लिखा है, उन्होंने आपसे पूछा है कि भूख की जाति क्या होती है, उन्होंने पूछा है कि रोटी की जाति क्या होती है, जो आप सांस लेते हैं उसकी जाति क्या होती है। और साथ ही आज मैं आपको कुछ पढ़कर भी सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1983 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संदेश में क्या कहा था, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। भारत की बुनियाद भारत के गरीब, भारत के जनजातीय आदिवासी, भारत के हरिजन, पिछड़ी हुई जाति और सब जातियां। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने आप को एक माने। यानी राहुल गांधी की जो दादी हैं, उन्होंने 1983 में ये कहा कि वो जातिवादी नहीं है, वो जातिवाद को इस देश से हटा देना चाहती है।